नमाज के बाद में सर पर हाथ रखकर क्या पढ़ा जाता है। बहुत से लोगों ने सवाल किया और वो बड़े कंफ्यूजन में भी रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये जो पढ़ रहे हैं हमें याद नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गुनाहगार हैं। तो पहली बात तो आप ये याद रख लें कि सर पर हाथ रखकर पढ़ना हर फर्ज नमाज के बाद में ना तो ये वाजिब है और ना फर्ज है। अगर कोई बंदा पढ़ता है तो वो सवाब पाएगा और मुस्तहब है, यानी कि अगर किसी को वो दुआ याद है और वो पढ़ रहा है तो वो बेहतर चीज है। लेकिन पढ़ा क्या जाता है, इस चीज को लेकर भी आज बहुत से मुसलमान हमारे बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या दुआ होती है और क्या पढ़ा जाता है और उससे मकसद क्या हल होता है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो मुसलमान हमारे ऐसे हैं जिन्हें वाजिबात का पता नहीं, फराइज का पता नहीं, वो वाजिबात और फराइज के बारे में ज्यादा सवाल किया करें कि नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, और वो वाजिबात और फराइज को जब सही माना में अदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और वही नमाज फिर काबिल कबूल भी है। अब लोगों के अंदर बड़ी गलतियां और बड़ी खामियां आज पाई जाती हैं। ये बेहतर चीज है अगर किसी के अंदर कोई सवाल पैदा हो रहा है, दिमाग में आ रहा है, तो वो पूछ ले, और जब वो पूछेगा तो उसके इल्म में इजाफा होगा। लेकिन पूछना जरूरी है। आजकल ऐसा है कि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट पर आप मसाइल देखेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग उनको समझ नहीं पाते और वो उल्टा सीधा फिर करने लगते हैं। किसी अच्छे आलिम से रहनुमाई हासिल करना यह जरूरी है, क्योंकि उस्ताद का होना भी बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक साहब थे, उन्होंने हदीस पाक पढ़ी और उसमें उन्होंने ये पढ़ लिया कि हुजूर नमाज जो पढ़ते थे वो हिल के पढ़ते थे। अब वो नमाज हिल के पढ़ने लगे। इमाम साहब ने उनसे सवाल कर लिया कि आप जनाब नमाज हिल के क्यों पढ़ते हो? तो वो कहने लगे मैंने हदीस में पढ़ा है, आपसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ी बहुत नॉलेज आई वो इमाम साहब पे चढ़ बैठते हैं। लगे इमाम साहब ने कहा कि आप वो हदीस की किताब लाएं, किस हदीस में आपने पढ़ा कि हुजूर नमाज हिल के पढ़ते थे? अब वो उर्दू की किताब थी, वो लेकर आए। उसमें लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हल्के अंदाज में नमाज पढ़ते थे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, बहुत हल्के अंदाज में सजदे में जाते। ये नहीं कि जल्दी जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, ऐसा कोई अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नहीं था। नमाज जब पढ़ते थे हुजूर बहुत आजिजी और इंकिसारी के साथ में, और हमें भी वैसी पढ़ना चाहिए क्योंकि हम इतनी बड़ी जात के सामने खड़े हैं और उस रब की बारगाह में इबादत कर रहे हैं जो सारी कायनात का बनाने वाला है। तो इमाम साहब उनसे कहा कि जनाब जिसे तुमने हिल के पढ़ लिया, ये अल्फाज हल्के है कि हुजूर हल्के अंदाज में पढ़ते थे और आप पढ़ के आगे हिल के पढ़ते थे। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन भी हो जाता है, खुद जो उस्ताद बनते ना वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर फर्ज नमाज के बाद में जो पढ़ा जाता है, एक तो ऐसी दुआ है जो लोग गम में मुब्तला है, परेशानियों ने घेर रखा है, तो वो लोग ये दुआ पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्न। ये दुआ पढ़ा करें तो इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। और सर पे हाथ रखें और आगे आहिस्ता आहिस्ता उसको माथे पे ले आया करें। तो ये दुआ पढ़ें हर नमाज के बाद में, तो इंशाअल्लाह उनकी तमाम परेशानियां, उनके जो गम हैं वो दूर हो जाएंगे। और जो लोग ऐसे हैं जिनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है और वो भूलने के आदी हैं, चीज रख दी भूल जाते हैं, और मोबाइल ने तो आज वाकई इंसान को आदी बना दिया, क्योंकि मोबाइल पर हम ज्यादा डिपेंड करते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्हें खुद का मोबाइल नंबर याद नहीं है, वो कहते हैं मोबाइल में फिट है, उसी में से देख के मैं बताऊंगा। तो मोबाइल पर इतना निर्भर हो गए हम लोग कि अपनी याददाश्त को बिल्कुल गुमा दिया है। तो बहुत से ऐसे हैं जो भूलने के आदी हो गए, जिन्हें निस्यान हो गया, एक बीमारी हो गई कि रखते हैं चीज को भूल जाते हैं, बात कहते हैं भूल जाते हैं, वादा करते हैं भूल जाते हैं। तो वो लोग हर फर्ज नमाज के बाद में अपने सर पे हाथ रखकर 11 मरतबा ये पढ़ा करें, या हफीजु या कवियु, ये एक बार हो गया, या हफीजु या कवियु ये 2 बार हो गया। इसी तरह 11 मरतबा इस तरह आप विर्द करें, तिलावत करें हर फर्ज नमाज के बाद में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला निस्यान की बीमारी दूर हो जाएगी और कुव्वत हाफिजा आपका मजबूत हो जाएगा। तो अगर कोई मसला दिमाग में आपके आ रहा है तो आप जरूर उसको मालूम कर लिया करें, क्योंकि अगर आपने शर्म की तो वो शर्म आपको जहन्नम में ले जाएगी, और आपने अगर शर्म को उतार के रख दिया और दीन को सीखने के लिए आप आगे आए तो यही चीज आपको जन्नत की तरफ ले जाएगी। और आप कहने लगे मुझे तो शर्म आती है इमाम साहब से पूछने में, मौलवी साहब से पूछने में, आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से पूछने में, तो ये शर्म ही रह जाएगी और आपके कर्म फूट जाएंगे। तो जो मसला है सही माना में उनको पूछा करें, जो जरूरी है, इधर आदर की ना हाका करें।
آج لوگ ادھر ادھر کی زیادہ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی کا نام کیا تھا, ہندوستان میں سب سے پہلا مسلمان کون تھا, ایسے سوال میرے سامنے آئے. جو انسان یہ سوال پوچھ رہا ہے اسے روزہ نماز کے بارے میں کچھ نہیں پتا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دادی کے نام کے چکر میں پڑا ہوا ہے, یعنی اس کو جاننا چاہ رہا ہے. تو ایسے مسائل نہ پوچھیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ یا اس کا سیکھنا آپ پر فرض و واجب نہ ہو. جو فرض و واجب ہے ان کو آپ سیکھیں, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے.